नहीं व्यक्ति बोलिए कोई भी प्लीज, रिक्वेस्ट है कोई बोले नहीं प्लीज, ठीक है भैया। और फोन रख दीजिए वरना फोन छीन लूंगा तोड़ दूंगा। ओए देखिए भैया, टॉपिक का नाम है TIR। आने की संभावना हर साल इस टॉपिक से 100% एक टॉपिक आता ही है, क्वेश्चन आ जाए चाहे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है भैया। यहां से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है भैया। तो टॉपिक का नाम है TIR। क्या है? TIR। टॉपिक पूरा नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए भैया, हो तो रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन, हो तो रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन, लेकिन हम डाल रहे हैं रिफ्लेक्शन। क्या डाल रहे हैं? और रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है कि लाइट उसी मीडियम में वापसी आ जाए, लाइट उसी मीडियम में, इसको हम क्या कहते हैं भैया? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसे? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारी एप्लीकेशन है इसकी। तो यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से आता ही है, इसलिए मैं इसको आने की संभावना में 100% देता हूं, ठीक है भैया। 100% यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन उठ के आता ही है, ठीक है भैया। चलो टॉपिक को समझते हैं। पहले एक बात ये ध्यान रखना, ध्यान दीजिए, अगर लाइट आपकी रेयर से डेंसर जाती है, क्या आती है? ध्यान दीजिएगा भैया। तो लाइट क्या होती है? जाने के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ना। लाइट अगर रेयर से डेंसर जाती है तो लाइट क्या होती है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। लेकिन अगर यही लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो ये क्या होती है? नॉर्मल से दूर हट जाती है, एंगल बढ़ जाता है, ठीक है भैया। अगर हम इस एंगल को और बढ़ाएं, कहां से आवाज आ रही है भाई? ठीक है, ये एंगल और बढ़ा दे तो ये एंगल क्या होगा? और बढ़ जाएगा। इस एंगल को और बढ़ा दीजिए तो ये एंगल क्या होगा? और बढ़ जाएगा, है ना। लाइट वापसी आ गई, जहां से गई थी वहीं पे आ गई। ये एंगल जितना बढ़ाओगे रेयर में उससे बड़ा एंगल मिलेगा आपको हमेशा। और एक ऐसी कंडीशन आती है कि ये एंगल बहुत ज्यादा जाता है तो लाइट क्या होती है? उसी मीडियम में वापसी आ जाती है। इसी को क्या कहते हैं? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें करना है तो लाइट डेंसर से कहां जानी चाहिए? समझ गया? अगर उल्टा चलेगी तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन TIR नहीं हो सकता इस कंडीशन में। TIR केवल इसी कंडीशन में हो सकता है जब लाइट आपकी कहां जाए? डेंसर से रेयर। क्योंकि रेयर का एंगल, आपको एंगल क्या करना है? बड़ा करना है। बड़ा एंगल जब भी होगा जब आपकी लाइट डेंसर से कहां जाए? रेयर में जाए, ठीक है भैया। इस चीज को ध्यान रखना। तो अब TIR स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आसान टॉपिक है, एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। देखिए, ये भैया झील है, ठीक है। यहां पर एक लाइट का सोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है भैया। एक किरण यहां से जाती है, एक किरण यहां से आती है, एक किरण यहां से आती है, और एक किरण, अब ज्यादा, एक किरण यहां से आती है, किरण किरण, ठीक है भैया। ऐसे किरणें जा रही है, ठीक है बेटा। ओए बोलिए मत, ऐसे ऐसे आ रही है। देखिए जब ये देखिए, ये डेंसर मीडियम है, ये लिक्विड है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? 1 है, म्यू है। और जहां पर जा रही है, एयर में जा रही है, वहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है। समझ गए? ये जब दो मीडियम एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ पे एयर है, ये क्या है भैया? लिक्विड है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल होता है, इनके इंटरफेस पता होगा आपको। तो ये हम देख रहे हैं 4 किरणें हैं, तो चारों का इंटरफेस अलग है, ठीक है भैया। चलो, नॉर्मल नंबर फर्स्ट, नॉर्मल सेकंड, नॉर्मल थर्ड, नॉर्मल फोर्थ। बड़ा ही आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। ये एंगल I1 है, क्या है? I1। तो आपको पता है ये जो एंगल बाहर बनेगा वो I1 से क्या होगा? ज्यादा ही बनेगा, ज्यादा बन गया, ये R1 हो गया, ठीक है भैया। मैंने इस एंगल को क्या किया? और बढ़ा दिया, है ना, बढ़ गया I2। तो ये एंगल क्या होगा? और बढ़ जाएगा, R2। मैंने इस एंगल को क्या किया? और बढ़ाया, I3 कर दिया। और ये लाइट क्या होगी? ऐसे होगी, यानी ये R क्या हो गया भैया? 90 डिग्री हो गया। इसे कहते हैं ग्रेजिंग। क्या कहते हैं इसको? इस प्रोसेस को ग्रेजिंग कहते हैं। इसलिए कई बार नाम दिया जाता है, ऐसा नहीं बोलेगा कि ये हो रहा है, बोलेगा ग्रेज कर रही है लाइट। ग्रेज मतलब समझ जाना कि भैया जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या बन चुका है भैया? क्या बन चुका है भैया? 90 डिग्री बन चुका है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट क्या कर रही है? सरफेस के पैरेलल चली गई, समझ गए?
ये इसे कहते हैं ग्रेसिंग, समझ गए? ये ग्रेस कर गई लाइट। अरे अभी रुक जाना, भी रुकेंगे सारे अलग से, जब इसकी कैलकुलेशन करूंगा लिखूंगा, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने एंगल को और बढ़ा दिया, I4 इस, अच्छा इस जिस एंगल पर लाइट ग्रेस करती है, लाइट ग्रेस करती है, उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं इसको? और क्रिटिकल एंगल को IC से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? और मैंने I4 को IC से भी ज्यादा कर दिया। क्या कर दिया? I4 को IC से भी क्या कर दिया? तो लाइट अब क्या होगी, इसी मीडियम में वापसी आ जाएगी। R क्या होगा? R4 90 डिग्री से भी क्या होगा, ज्यादा आ जाएगा। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है भैया? हमें कैलकुलेशन, देखिए अब और एंगल बढ़ाओगे तो और अंदर आएगी लाइट, और एंगल बढ़ाओगे तो और अंदर आएगी। ठीक है भैया? ये चीजें अनसर्टेन हो जाती है। केवल इन सब डायग्राम में फिक्स केवल ये है, केवल फिक्स इस पॉइंट से पहले TIR नहीं हो सकता, और इस पॉइंट के बाद क्या होता है, TIR स्टार्ट हो जाता है। मेरी बात सुन रही? इस पॉइंट से पहले TIR नहीं हो सकता, इस पॉइंट के बाद TIR क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। इसे कहते हैं मिनिमम कंडीशन ऑफ TIR। ठीक है? तो इसके इस सारी चीजें ये करेंगे। तो ए क्या कहते हैं, ये ए है, ये बी है, ये क्या है भैया, सी है, और ये क्या है, डी है। तो सी क्या कहते हैं भैया, मिनिमम कंडीशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मिनिमम कंडीशन है। इसके बाद TIR स्टार्ट होता है, इससे पहले स्टार्ट नहीं हो सकता। समझ गए भैया? और आपको पता है फिजिक्स में जब भी आप लेते थे मिनिमम फोर्स लेते थे, याद है? 6 चैप्टर में, 11th क्लास में, जहां पर भी 5th चैप्टर में हमने जो भी फोर्स लिया था अपोजिंग फोर्स के बराबर लिया था, है ना? तो वही क्या लेते भैया, मिनिमम कंडीशन ऑफ TIR। यहाँ पर आप जो सबसे मिनिमम कंडीशन है TIR की वो लेनी है आपको, यहीं से आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है भैया? तो इसे कहते हैं ग्रेजिंग। क्या कहते हैं इसे? ग्रेजिंग। ठीक है भैया? इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रेजिंग, ध्यान रखना भैया। तो ये ग्रेजिंग कहलाता है सी पॉइंट। ठीक है भैया? ग्रेजिंग भी कहते हैं, कई बार बोलेंगे मिनिमम कंडीशन ऑफ TIR, या बोलेगा क्रिटिकल एंगल आ गया, क्या बोलेगा, या बोलेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, 90 डिग्री है। क्या है? तो ये सब TIR को बताएंगे। ठीक है भैया? चलो अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन फॉर TIR। कैलकुलेशन फॉर, लिखना नहीं है किसी को भी कहीं लिख दे, क्योंकि अभी डेफिनेशन में लिखनी है। कैलकुलेशन ऑफ TIR, तो आपको पता है यही केवल फिक्स कंडीशन है। इससे पहले की बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, इसके बाद की बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, केवल यही क्या है, फिक्स कंडीशन है। तो कैलकुलेशन भी क्या होती है, इसी के लिए होगी। ठीक है भैया? तो एट पॉइंट सी पे हम लगा रहे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। μ1 क्या है भैया, sin I क्या है भैया, IC क्या है, μ2 क्या है भैया 1, और R क्या है 90। तो म्यू साइन IC, ठीक है भाई, 1 हो गया, 1 गुणे 1 आ गया। तो साइन IC क्या हो गया भैया, 1 बाय में म्यू। तो IC क्या होगा भैया, साइन इनवर्स 1 बाय में। बहुत क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर से लेके 3 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है, और सारे क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है भैया? अब एसेंशियल कंडीशन ऑफ TIR, एसेंशियल कंडीशन ऑफ TIR, किन किन कंडीशन में आपका TIR हो सकता है? तो पहली क्या कंडीशन है भैया, लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू, लाइट शुड मूव डेंसर टू रेयर मीडियम। और दूसरा क्या, TIR कब हुआ, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो क्रिटिकल से क्या हुआ, बड़ा हो गया, तभी तो लाइट अंदर आई। जब तक छोटा था तब तक तो TIR नहीं हुआ था। जैसे ही क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल को डाला हमने, वैसे क्या हुआ, आपका TIR हो गया। तो दूसरा क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है भैया? क्रिटिकल एंगल समझ गए भैया? क्रिटिकल एंगल कई बार पूछा जाता है, क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल IC क्या होता है भैया, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। द एंगल ऑफ, लिखिए, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस become 90 डिग्री,
जब लाइट कहां से कहां पे मूव कर रही हो, डेंसर से रेयर में, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब क्या हो जाए भैया 90 डिग्री हो जाता है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लाइट कहां से कहां पे मूव करनी चाहिए, डेंसर से रेयर। ठीक भैया, तो लिखिए भैया TIR होता क्या, जल्दी से TIR, मेरा आसमान जी। आप तो टेस्ट भी कह रही होगा, तो आसमां में आमिल तेरे बिना गुजारा हाँ नहीं, कहाँ पे ये नहीं तो एक सेकंड लिखिए भैया, पहले लिख लीजिए भैया, द फिनोमिना इन विच द फिनोमिना the phenomenon in which a ray of light, the phenomenon in which a ray of light traveling at the phenomenon in which a ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle from denser to rarer medium, दोबारा बोल रहा हूं, the phenomenon in which a ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle from denser to rarer medium is totally reflected back into the denser medium, is called TIR, अगला पॉइंट लिखिए क्रिटिकल एंगल, the angle of incidence, critical angle लिखिए, the angle of incidence at which the angle of refraction become 90 degree, the angle of incidence at which the angle of refraction become 90 degree when light moves from denser to, उल्टा ही बोलेगा चुंडी, when light moves from denser to rarer medium. अब फटाफट 2 मिनट के अंदर चित्र बनाओ, कैलकुलेशन करो जल्दी से। देखिए कैलकुलेशन फॉर TIR पूरा छाप दो। TIR एप्लीकेशन ऑफ TIR ये भैया, तो पहले मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद सीधे लिखूंगा, ठीक है भैया। चलो होता क्या है, देखिए मिटाओ, देखिए डायमंड जो चमकता है, डायमंड के अंदर जो चमक होती है डायमंड के अंदर, वो किस वजह से होती है। देखिए भैया बता दूं आपका, TIR होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, 2.54, काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा यही होता है। जिसके आर पार आप देख सकते हो तो वो डायमंड है, और उनमें सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी का होता है। ठीक है भैया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा होने की वजह से इसका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, काफी कम हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है साइन इनवर्स 1 में म्यू होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल क्या होता है, काफी कम हो जाता है। क्या होता है भैया,
अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर अगर लाइट जाएगी तो उसका क्या होगा, TIR। अभी बताया मैंने कि अभी क्रिटिकल एंगल इसका बहुत कम हो जाता है, तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर लाइट जाती है तो वो क्या होगी, TIR होगी, इसी मीडियम में रह जाएगी। अब देखिए इसलिए डायमंड को हम क्या करते हैं, बहुत सारी फेस दे सकते हैं, बहुत सारा फेस देते हैं। अगर डायमंड के अंदर बहुत सारा फेस नहीं देंगे तो उसके अंदर TIR नहीं होगा, डायमंड चमकेगा नहीं। अब देखिए भैया क्रिटिकल एंगल कम है, इसीलिए हमने क्या किया, उसके 360 डिग्री को बहुत सारे फेस में कर दिया। 360 डिग्री में वैसे इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 24.4 डिग्री होता है। क्या होता है, 24.4 डिग्री के आसपास का एंगल होता है क्रिटिकल एंगल। मतलब अगर 25 डिग्री पे चली गई लाइट तो क्या होगा, उसका TIR हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे आनी चाहिए। तो ये क्या है भैया, 24.4 डिग्री है। 24 पॉइंट, तो मैंने बोला TIR कब होता है, जब लाइट क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे जाती है। तो यानी 25 डिग्री के एंगल पे चली गई तो क्या होगा, उसका TIR हो जाएगा। तो अब होता क्या है भैया, 25 डिग्री के फेस के हिसाब से हम 360 को कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, तो करीबन नहीं तो 12 क्या, अरे 12 क्या, अभी तो कम हो गया, 12 से नहीं 16-17 बार, 16-17 फेस दे सकते हैं डायमंड को। ठीक है भैया, 16-17 फेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं 360 डिग्री के अंदर। अब होता क्या है, हम डायमंड को कुछ इस तरीके से करते हैं, काटते हैं। बनाने की कोशिश कर रहा हूं, टेढ़ा मेढ़ा बन जा तो देख लेना। ये भैया, तो देखिए भैया बहुत सारे फेस कर दिए इसके मैंने। ओए अभी क्या हुआ, लाइट यहां से बाहर से आ रही, कहां पे, मैं इधर वाले फेस पे भेजता हूँ, लाइट अंदर से बाहर जा रही है, ये क्या है, रेयर है, और कहां जा रही है, तो भैया यहाँ पे तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि TIR रेयर से डांसर में तो नहीं होता। अब लाइट जब अंदर पहुंच चुकी है तो कहां जाएगी, डांसर से, पहली कंडीशन होगी TIR की। पहली कंडीशन क्या होती है, लाइट शुड मूव फ्रॉम डांसर टू, यहाँ पे नहीं होगा, इसके अंदर से जब बाहर जाएगी तब होगा। तो लाइट शुड मूव फ्रॉम डांसर टू रेयर, और एंगल ऑफ, देखिए ये फेज है, ये जो फेज जहां पे गिर रही है फेज है, उस फेज का नॉर्मल क्या होगा, कुछ इस तरीके का होगा। और ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है लाइट, आई, और आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा है, क्या है। तो लाइट अब बाहर नहीं निकलेगी, अब क्या होगा, इसका TIR हो जाएगा, लाइट अगले वाले फेस पे आएगी, क्या आएगी, सामने वाले फेस पे। समझ में बात नहीं आई। अभी इस वाले फेस का भी कुछ नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल ऐसे पाट दीजिए, खींच दीजिए मतलब, ठीक है भैया। तो ये एंगल क्या है भैया, आई है, आई क्या है, IC से ज्यादा है, लाइट फिर बाहर नहीं निकलेगी, आ रही है ना, कहां से आ रही है, डांसर से रेयर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या गया, क्रिटिकल से ज्यादा है, तो लाइट फिर क्या होगी भैया, इसका TIR होगा, फिर ये अगले फेस पे चली जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, जिस फेस, इस फेस का भी कुछ नॉर्मल होगा, है ना, यहां का एंगल क्या होगा, आई है, तो आई क्या है, IC से ज्यादा है, तो लाइट फिर क्या होगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, फिर क्या होगा, TIR, फिर अगले वाले फेस पे जाएगी। समझ गया, फिर इस वाले फेस का नॉर्मल क्या होगा, ऐसे ही होगा, तो ये आई एंगल से गई, फिर आई क्या, IC से ज्यादा है, तो भैया फिर क्या होगा, बार बार ये बेचारी लाइट क्या होगी, इसी के अंदर घूमती रहेगी। और जब बहुत सारी लाइट एक ही पॉइंट पर घूमती रहेंगी और उनका सुपर पोजिशन होता है तो लाइट क्या होती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और डायमंड हमें कैसा दिखेगा, चमकता हुआ। इसे कहते हैं स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। क्या कहते हैं इसे भैया, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो डायमंड में, दोबारा से बोल रहा हूँ भैया, डायमंड का म्यू क्या होता है भैया, टू लार्ज। क्या होता है भैया, टू लार्ज। तो IC क्या होगा, साइन इनवर्स 1 में म्यू, क्या होगा, टू स्मॉल, क्या होगा। तो डायमंड को बहुत सारे फेसेस में काट दिया जाता है। लाइट जब एयर से डायमंड के अंदर एंट्री मारती है तो भैया जिस फेस पे जाके गिरेगी उससे जितना भी एंगल बनेगा उसके नॉर्मल के साथ, वो क्रिटिकल से क्या होगा, ज्यादा होगा, लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी, लाइट का क्या होगा, TIR। और ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा, और लाइट क्या होगी, बार बार वहीं पर घूमती रहेगी, और उनका सुपर पोजिशन होगा। सुपर पोजिशन मतलब बहुत सारी रेस एक साथ जुड़ जाती है, ठीक है भैया। तो वहां पर इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट की काफी ज्यादा होती है, इसलिए आपको डायमंड कैसे दिखेगा, चमकता हुआ। ठीक है भैया, इसे ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड भी कहते हैं।
एक तो ये एप्लीकेशन होगी, एक दूसरी एप्लीकेशन क्या कह रही है, देखिए भैया, दूसरी एप्लीकेशन है मिराज की, ठीक है भैया। जैसा कि आपको पता है भैया, ये चीजें आपने देखा होगा, रोड कभी खाली रोड है, गाड़ी जा रही है तो ऐसा लगता है रोड पे पानी पड़ा हुआ है, देखा है? दूर कहीं रोड पे देखोगे, गाड़ी वाड़ी पे जा रहे होगे तो ऐसा लगा रोड पे पानी पड़ा हुआ है, इधर देख ले, रोड पे पानी पड़ा हुआ है, ये भी मिराज है। दूर मरुस्थल में देखने पर ऐसा लगता है कि पानी की नदी बह रही है, वो भी मिराज है। ये नॉलेज जो होती है वो जानने वाले के लिए भी खतरनाक होती है और ना जानने वाले के लिए भी खतरनाक होती है, अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है? जिसको पता है उसके लिए भी खतरनाक, जिसको नहीं पता उसके लिए और खतरनाक, ठीक है? तो अब देखिए ये क्या होता है, यह वृक्ष है मरुस्थल में, ठीक है भैया, तेरे को बना दूं, वृक्ष है वृक्ष। ओए आप बता दो भैया, जैसे जैसे आप नीचे आओगे गर्म जमीन के पास में तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया, डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि नीचे की एयर क्या होती है, हॉट होती जाती है, हॉटनेस क्या होती है भैया, इंक्रीज, एयर की हॉटनेस इंक्रीज होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हॉट एयर का क्या होता है, कम हो जाता है, क्या होता है, और ऊपर की तरफ जाने पर रिफ्लेक्टिव कूलनेस बढ़ेगी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। होता क्या है भैया कि ये सूरज मामा है, यहां से एक किरण आई इनके ऊपर पड़ी, ठीक है भैया, अब ये पेड़ मुझे जब भी दिखाई देगा जब इससे आने वाली रे क्या हो मेरी आंखों में ऐसे ऐसे बस जाए मेरी आंखों में, तो ये मुझे पेड़ दिखाई देगा। अब होता क्या है कि अब ये रे चली मेरी तरफ, ऐसे आने लगी, जब तक मीडियम सेम था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक जैसा था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इसको सीधी आती रही। लेकिन नीचे आने पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता, धीरे धीरे कम होने लगता, धीरे धीरे कम होने लगता, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, एकदम से डिक्रीज नहीं हो रहा, धीरे 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 डिक्रीज होता है यार, क्योंकि एयर क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म होती है हर जगह पे ना, ऊपर ज्यादा डेंस, नीचे और कम डेंस, कम कम डेंस, ऐसे बिल्कुल सेम। तो इसी वजह से जैसे जैसे नीचे आने लगी तो ये क्या हुई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होने की वजह से थोड़ी टेढ़ी होने लगी, बेंट होने लगी, हो रही है बेंट, हो रही है ना, हो रही है। ये ऐसे ही बनाना है आपको, अगर आप शार्प लाइन बना दोगे स्ट्रेट लाइन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एयर नॉन यूनिफॉर्म होती है और उसमें जो पाथ में चेंज आता है वो भी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वे से आता है, कर्व पाथ में कर्व जैसा आता है। तो ये रेट ये पेड़ की इमेज ला रही है, लेकिन जैसे ही देखा भी है कि यहाँ पर एक ऐसा कंडीशन आई कि जिसमें ये नॉर्मल के साथ, क्योंकि दो मीडियम जहां पे मीट करते हैं वहां पर क्या बनता है, नॉर्मल, नॉर्मल के साथ इसने जो एंगल बनाया वो क्रिटिकल एंगल से क्या हुआ, ज्यादा हो गया। एक ऐसी कंडीशन, वैसे हर जगह पे बन रहे हैं एंगल, लेकिन मैंने यहीं पे बनाया है, ठीक है भैया, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर जिस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होता है तो लाइट क्या होती है, उसी मीडियम में वापसी मुड़ जाती है, और ये मुड़ के वापसी ऐसी कर्व में क्या होती है, ऊपर डेंसरनेस घट रहा है तो ये रे ऐसे चलेगी, देखिए ये नॉर्मल की तरफ, देखिए ये नॉर्मल की तरफ झुक रही है, देखो ये नॉर्मल की तरफ झुक रही है ना, देखिए यहाँ पे कम एंगल है, यहाँ पे रेयर था, यहाँ पे ज्यादा एंगल कम और कम हो गया, यानी डेंसर हो गया, यहाँ पे और कम एंगल हो गया, क्योंकि लाइट कहाँ आ रही है, डेंसर की तरफ, पहले कहाँ आ रही थी, देखो यहाँ पे एंगल बढ़ रहा होगा, पहले एंगल छोटा था, ये एंगल और बड़ा हो गया, ये एंगल और बड़ा हो गया, यानी नीचे आने पर कहाँ आ रही है, रेयर की तरफ, और ऊपर जाने पे कहाँ जा रही है, डेंसर की तरफ जाएगी, तो लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी, मतलब जो रे आ रही थी इसकी इमेज लेके उसकी डायरेक्शन अब ये हो गई है, उसकी डायरेक्शन अब ये हो गई है। अब ये पेड़ आपका ऐसा लिखेगा जमीन पर है, यार पेड़ तो अलग हो गया, छोड़ो, ये पेड़ है आपका, अब ये जमीन पे हो गया, जमीन पे रंगीन पेड़, इसका मतलब जमीन पर क्या है, पानी, जमीन पे रंगीन पेड़, इसका मतलब जमीन पे क्या है भैया, और ये इस चक्कर में बेचारा जाएगा कि चलो वहां पर पानी है पीने चलते हैं, और वहां पर बाद में पता लगेगा नहीं ये तो कट गया मेरा, ये रहा बेचारा, अभी खुश हो गया, देखो इसकी इसकी मुस्कुराहट बता रही है कि खुश हो गई, भैया जमीन पर इसको दिखा पानी, लेकिन इसको कुछ नहीं दिखा। अब ये नॉलेज दोनों तरीके से खतरनाक होती है, पता होगा तो सही में पानी होगा, कहेगा भाई तो मिराज है, वो पानी नहीं पीने आएगा, और नहीं पता होगा तो चल के जाएगा, वो पानी नहीं मिलेगा, जितना पानी था उसके अंदर का वो भी खत्म हो जाएगा। तो नॉलेज दोनों तरीके से खतरनाक है, अभी दोनों को बनाइए फटाफट जल्दी से, मैं पहले लिखवा रहा हूँ, ठीक है भैया, पहले लिखो उसके बाद बनाना।
जगह छोड़ देना इनकी। हाँ हाँ पहले लिखवा रहा हूं। ओए तेज लिखना भी है तो स्पीड में। लिखी भैया पहले डायमंड का स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। पहले लिखिए स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, जल्दी से लिखना भैया स्पीड में। SPRKLING स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड is due to TIR, is due to TIR. The brilliancy of diamond is due to TIR. Full stop. As the mu of diamond is very large, as the mu of diamond is very large, so IC is too small, about 24.4 degree. So IC is too small, about 24.4 degree. About 24.4 degree. Full stop. The face of diamond are so cut. The face of diamond are so cut. So cut. The face of diamond are so cut so that the light suffer TIR. So that light suffer TIR many times. Many times. ये भैया many times. And superposition take place. And superposition take place. And superposition take place. Due to this TIR. Due to this TIR. ठीक है भैया, तो आगे लिखिए भैया, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ज्यादा फालतू नहीं, समझ में आ गया होगा। लिखिए नीचे, हैज द डायमंड स्पार्क, हैज द डायमंड स्पार्क, हैज द डायमंड स्पार्क, स्पार्क्स। ठीक है भैया, हो गया। अगले लिखिए मिराज, अगले लिखिए मिराज, मिराज मिराज, मिराज, जगह छोड़ देना भैया इसके लिए। मिराज स्पेलिंग बोलूं, MIRAGE, मिराज। देखिए भैया, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, लाइट संबंधित विरोधाभास, ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है भैया, लिखिए रीजन, रीजन लिखिए। ऑन अ हॉट समर डे, ऑन अ हॉट समर डे, ऑन अ हॉट समर डे, the surface of earth become very hot, surface of earth become very hot, full stop. The layer of air, the layers of air, the layers of air near the earth, the layers of air near the earth more heated than higher ones, more heated than higher ones। अच्छा, ऑनलाइन में मैं ये भेज दूंगा रीजन, ठीक है, समझा रखा है आपको, मीटिंग खत्म हो जाएगी तो वहीं से देख लेना आप, ठीक है। more heated than higher ones, full stop. Hence the density and refractive index, hence the density and refractive index, hence the density and refractive index, refractive index of air layers, of air layers, of air layers increases as we move, increases as we move high up, increases as we move high up, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, फुल स्टॉप। एज द